वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है जी के वैल्यू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के मान में बदलाव को देखेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं। तो इसके पिछले क्लास में हमने आपको बताया कि पृथ्वी की आकृति जो है वो बिल्कुल पूर्णतः गोलीय नहीं है, वो नारंगी के आकार का है, जिसके कारण जो है उसके सतह पे जी का वैल्यू जो है वेरी करता है। फिर उसके बाद में अर्थ के रोटेशन घूर्णन गति के कारण भी जी का वैल्यू जो है वेरिएट होता है पृथ्वी की सतह पे। और पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से जितना ही अधिक हम ऊपर जाने लगते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू प्रभावित होता है, वो घटने लगता है। और आज का क्लास जो है हम आपको डेप्थ के केसेस में देने वाले हैं कि गहराई में जी के मान में जो बदलाव होता है वो कैसे होता है, वो बढ़ता है या घटता है, या जो भी होता है तो उसके रीज़न क्या है, वो हमको जानने और सीखने हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप जो है फिजिक्स को सीखें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ये सीखने वाली चीज़ होती है। तो आइए, आप सभी यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइए, आपको बहुत बेहतर ढंग से ये बात पता लग जाएगी कि पृथ्वी की सतह से डेप्थ में हम जाते हैं तो जी के वैल्यू में कैसे वेरिएशन आते हैं, जी के वैल्यू में कैसे बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन इस टॉपिक को जो है आप बढ़िया से पढ़ें, इसके लिए आपको एक जो है सो जनरल नॉलेज जानने की आवश्यकता होती है। वो क्या है? तो आप उसको कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना क्या है, कैसे होती है, इस बात को हमें समझना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो है आप एक छोटा सा सॉलिड एक गोला ले लो, राइट, और इसके ऊपर आप रबड़ का एक लेयर चारों तरफ से चढ़ा दो, फिर उसके ऊपर एक चारों तरफ से फिर रबड़ का लेयर चढ़ा दो, फिर लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, और इस प्रकार से आपको पूरा एक ये बड़ा गोला प्राप्त हो जाता है। ठीक अर्थ का भी यही स्ट्रक्चर है। आप कहीं मिट्टी, जमीन की जब खुदाई होती है तो आप देखते हो कि उसमें उस खुदाई जब होती है तो उस गड्ढे में मिट्टी के कई लेयर मिलते हैं, काली मिट्टी मिलेगी, पीली मिट्टी मिलेगी। इसी प्रकार से अर्थ की संरचना है। तो इसलिए अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो अर्थ का एक सेंटर क्रोड हुआ, इसके ऊपर एक और लेयर हुआ, इसके ऊपर एक और लेयर, और इस प्रकार से कई परतें जो हैं एक के ऊपर एक जो हैं इस प्रकार से चढ़कर ये पूरे अर्थ का निर्माण करती है, और इसको हम लोग अर्थ कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, राइट। दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि अगर अगर आप अर्थ के यहाँ बैठे हो ना, आप पॉइंट पी यहाँ ले लिए हो, तो आपके लिए इस पॉइंट पी के लिए ये टोटल एरिया मेरा अर्थ कहलाएगा। ये टोटल भाग जो है, पार्ट जो है, वो जो है पृथ्वी कहलाएगी, राइट। लेकिन इस पूरी पृथ्वी में अगर आप जो है यहाँ तक गड्ढा करके यहाँ पे आके अगर कोई पॉइंट क्यू लेके बैठ जाते हो तो आपके इस पॉइंट क्यू के लिए हमारा अर्थ जो है बस ये कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि अर्थ तो है कई लेयरों में बटा हुआ है, जैसे कि वो बॉल थी, कई लेयर लगा दिए, लेकिन आप उसको जितना अंदर जाते जाओगे वो कवर हटता जाएगा, हटता जाएगा। और इस प्रकार से मान लो कि आप आके यहाँ रुक गए हो तो इस पॉइंट के लिए जो है अर्थ जो है केवल यही रह जाएगा, राइट। ये जो इफेक्ट है ना, इस एरिया का इफेक्ट जो है इस पॉइंट के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मान को प्रभावित नहीं करेगा। तो इसलिए जो है ये जानकारी होना काफी आवश्यक थी। दूसरी बात इसमें ये जानना है कि अर्थ जो है उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो है साइमेट्रिक फॉर्म में नहीं रहता, यूनिफॉर्म में नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि इस अर्थ में तो कहीं माउंटेन है, कहीं सी समुद्र महासागर वगैरह है, बहुत जगह माइंस, खाने हैं, मिनरल्स वगैरह सब इसमें खनिज संपदा दबे रहते हैं। कहीं कोयला होगा तो कहीं लोहा होगा, कहीं का डेंस ज़्यादा होगा तो कहीं का डेंसिटी वगैरह जो है वो कम हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने पूरे अर्थ को एक एवरेज हम लोग मान लेते हैं और उस एवरेज के आधार पे ही हम काम करते हैं। तो इतनी जानकारी जो है हमको जनरल नॉलेज के रूप में होनी चाहिए।
तो हम अपने इस टॉपिक को बहुत बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो, अभी हमें ये अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी मिली है। अब हम इस टॉपिक्स को समझने के लिए हम फर्स्ट वर्क क्या करते हैं। फर्स्ट वर्क हम जो है सो एक अर्थ को, एक जो है सो एज्यूम्ड अर्थ, एक पृथ्वी की संरचना को, पृथ्वी को मान लेते हैं और ये इसका सेंटर हो जाता है, राइट। और इस अर्थ के सरफेस पे एक पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं, पॉइंट पी लेते हैं और ये जो है अर्थ के सेंटर और इस पॉइंट पी को मिलाने वाला जो लाइन है, ये जो है पृथ्वी के केंद्र और इस पॉइंट के बीच को जोड़ने वाली रेखा है। इसको स्मॉल आर से दिखाते हैं। लेकिन अर्थ का ये पूरे पृथ्वी का रेडियस भी है। तो अर्थ के रेडियस को मान लो हम आर ई से दिखा रहे हैं। तो इस एट पॉइंट पी के लिए अगर मैं बात करूं, यानी कि सरफेस के लिए मैं अगर बात करता हूं, तो मुझे देखने को मिलता है ना, कहता है कि एट पॉइंट पी, यानी कि बिंदु P के लिए मुझे बात करनी है और ये कहाँ है, तो ये ऑन द सरफेस है, ये जो है वो सतह पे है, राइट। इसके लिए सतह के लिए जो है, जो दूरी आप देख रहे हो वो दूरी क्या होगी, तो एट पी पॉइंट के लिए सेंटर से लेके इस पॉइंट के बीच की का जो डिस्टेंस आर है वो पृथ्वी का रेडियस होगा और अर्थ के रेडियस को हम आर ई से दिखाते हैं। दूसरी तरफ बात करेंगे कि ऐसा है कि ये अर्थ है, तो इस अर्थ का डेंसिटी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम एक एवरेज मान लेते हैं, तो यहाँ अर्थ के डेंसिटी को हम सपोज कर लेते हैं और रो एक सिंबल है, इससे हम इसका डेंसिटी मान ले रहे हैं। हमको इस पॉइंट P के लिए जब R बराबर मेरा आर ई है, तो इस पूरे अर्थ का वॉल्यूम क्या है, आयतन क्या है, इसके बारे में बात करनी है। तो अर्थ है, ये तो गोला है, तो फिर गोले का, स्फीयर का वॉल्यूम जो है आपको मालूम होता है कि 4/3 पाई, और जो भी आपका आर है, ये आर है, इसका आपको क्यू लिखना पड़ता है, ठीक है। अब इस पॉइंट P के लिए ये टोटल आप देख रहे हो, ये तो पूरा का पूरा अर्थ है। तो फिर इस पूरे फुल स्ट्रक्चर का मास क्या होगा, तो इसके मास के लिए जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं मास इक्वल टू, हमने पढ़ा वॉल्यूम बाई डेंसिटी होता है, आयतन गुने घनत्व होता है, राइट। इस प्रकार से इस पूरे मास ऑफ अर्थ के बारे में हम बात करें तो वॉल्यूम के वैल्यू को लिख दिया जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, और डेंसिटी का जो रो है वो लगा दिया जाएगा। लेकिन ऑन द सरफेस वाले केसेस में आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ होता है, आर ई हो जाता है, अतः आप आर की जगह पे आर ई लिख लोगे तो और बेटर होगा। तो इस प्रकार से 4/3 पाई और रो को एक साइड में कर लेते हैं और आर के जगह पे रेडियस ऑफ अर्थ और इसका हम क्यू लगा देते हैं। ये तो सतह के लिए, ऑन द सरफेस केसेस के लिए हमने जो है इस अर्थ का रेडियस, डेंसिटी, वॉल्यूम और मास निकाल लिया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, जी के वैल्यू को जानना है, जी के वैल्यू को जानना है। तो क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि जी का वैल्यू जो होता है वो कैपिटल जी और मास ऑफ अर्थ और डिवाइडेड बाय जो रेडियस, जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर लिखने से होता है। तो चूंकि आप तो ऑन द सरफेस बात कर रहे हो, सतह पे बात कर रहे हो, तो सतह वाले केसेस में देखो हमने एस दिखा दिया है, सरफेस वाला मैटर है, तो इसके लिए तो आपका वैल्यू कैपिटल जी के जगह पे तो कैपिटल जी लिखना ही है, एम ई की जगह पे जो आपका ये टर्म है इसको लिखना पड़ेगा। तो आप जिस केस में हो उस केस के मास को यहाँ पे इनपुट कर दो। तो 4/3 पाई रो और आर ई का जो है वो क्यू है और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है। ऐसे केसेस में आर जो है वो आर ई होता है, तो आर स्क्वायर है तो फिर आर ई का स्क्वायर हो जाता है, राइट। तो
इस प्रकार से आप देख रहे हो कि आर ई स्क्वायर और आर ई क्यू है, तो 2 और 3 है तो 2 कटेगा और एक आर ई बच जाएगा। तो हम इसको हटा देते हैं, पूरा कट कैंसिल करते हैं, इसको भी कट करते हैं, ओनली आर ई बच गया। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि आपका जो ये जी एस है ना, आपका जो ये जी एस यानी कि सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो क्लियर हो गया कि 4/3 कैपिटल जी पाई रो और ओनली आर ई बच गया। इस प्रकार से जो है आपको ऑन द सरफेस जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू प्राप्त हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 ले सकते हो। इस प्रकार से आपने जो है पृथ्वी के सतह पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू प्राप्त कर लिया है। यहाँ पे 4/3 आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसलिए इसको 4 और बाई 3 ऐसा हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपने जो है ये टोटल इसका फर्स्ट टर्म पढ़ लिया। इसी प्रकार जैसे कि आपने सरफेस पे एक निकाल लिया, अब आप जो है सो किसी डेप्थ एच डेप्थ अंदर चले जाओ और एच डेप्थ अंदर जाके फिर वहां पे जी का वैल्यू जो है वो निकालो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालो, फिर कंपेयर करो, पता लग जाएगा कि जी का वैल्यू कैसे वेरिएट होता है। तो इस प्रकार से पहला हमने काम कर लिया। ये तो हमारे जनरल नॉलेज का वर्क था जो हमने समझ लिए हैं। तो अब जल्दी से जो है हम डेप्थ वाले केसेस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमने वर्क किया, सेकंड हमको वर्क करना है। क्या करना है कि हमको एक पॉइंट पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या कि हमें एट पॉइंट एक बिंदु जो है सो मान लो हमने क्यू ले रखा है, वो कहाँ ले रखा है, तो इन डेप्थ यानी कि गहराई के केसेस में ले रखा है। ठीक है, तो गहराई के केसेस में लेके कैसे होगा, तो देखो ये जैसे कि अर्थ है वैसे भी हम यहाँ पे जो है एक अर्थ बना ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 0 पॉइंट हो गया। तुम ध्यान से देखो ना, ये टोटल जो मेरा है ना वो तो रेडियस ऑफ अर्थ है, राइट। आप सतह से एच डेप्थ आ गए हो, यहां तक आ गए हो, एच डेप्थ आप कितना अंदर आ गए हो, कितनी गहराई आपने तय की, तो सरफेस से आप एच डेप्थ अंदर आ गए हो, राइट। तो अब जो आप आए हो और यहाँ पे जो पॉइंट मिला है इसका नेम क्यू है, और इस पॉइंट पे आपको एट पॉइंट क्यू पे जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपको वैल्यू चाहिए। तो जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि अर्थ का स्ट्रक्चर जो है कई लेयरों के ऊपर लेयर लग के पूरा बना हुआ है। तो आप ऊपर वाले लेयर से एच डेप्थ जब अंदर आओगे तो जहां पे आपका पॉइंट क्यू मिल रहा है वहां पे जो जो एस्फेरिकल स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है, जो गोलीय संरचना प्राप्त हो रही है, इस पॉइंट क्यू के लिए वही अर्थ होगा। तो इस पॉइंट क्यू के लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, अर्थ का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो ये हो जाएगा। अतः ऐसे केसेस के लिए ये हमारे लिए अर्थ, ये हमारे लिए ये जो मैं जो शैडोड पार्ट जो मैंने यहाँ पे बनाया छायांकित भाग, ये जो है इस पॉइंट क्यू के लिए जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, उसमें इनका कोई प्रभाव नहीं होगा। हमारे लिए इस पॉइंट क्यू के लिए अर्थ केवल यही एरिया कहा जाएगा, राइट। तो ऐसे केसेस में जो है, ऐसे केसेस में इस पॉइंट क्यू के लिए जो है हमारा जो ये स्मॉल आर है वो क्या होगा ये आपको बताना चाहिए। तो जस्ट इन डेप्थ में जब हम जाते हैं तो हम यहाँ पे जानकारी देते हैं कि ऐसा है कि आर के जगह पे जो है अब आपको आर ई माइनस एच लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, आर ई माइनस एच। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे आर ई माइनस एच। भी सिंपल सी बात है, अगर आप सरफेस पे होते तो सेंटर से टोटल कितना होता, आर ई होता, राइट। लेकिन आप तो सरफेस से एच डेप्थ अंदर गए हो, तो टोटल सेंटर से पहले आर ई आए और फिर एच डेप्थ अंदर गए, यानी कि टोटल पोजीशन आपका क्या हुआ सेंटर से, तो आर ई माइनस एच। ओके, तो इन डेप्थ वाले केसेस में जब आप किसी पॉइंट को सेलेक्टेड करते हो तो उसके लिए सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो आर ई माइनस एच होगा, राइट। और इसके लिए जो हमारा अर्थ होगा, अर्थ का मास होगा
वो तो ये वाला एरिया होगा। और इस एरिया के लिए जब हम मास का सिलेक्शन करेंगे, एमई का सिलेक्शन करेंगे, तो वो कितना होगा ये हमें जानना है। तो फाइनली मास ऑफ अर्थ के लिए हमने ऑलरेडी सब कुछ करके मास ऑफ अर्थ के लिए हमने ये लाया हुआ है कि 4/4 है ना अपॉन 3 पाई रहेगा। और जो भी इस केस का, आपके केस का जो भी आपके पॉइंट के लिए जो रेडियस होगा उसका क्यू और रो से इनटू करना पड़ेगा। तो जस्ट हमको इस पॉइंट क्यू के लिए चाहिए, तो भाई पॉइंट क्यू के लिए वो तो डेप्थ पे है, एच डेप्थ अंदर है, तो आर की जगह पे आर ई माइनस एच लिखो। और एम ई के जगह पे तुम 4 है ना बाई 3 पाई और रो के जगह पे रो लिखो। और 1 मिनट, आर क्यू है ना, तो तुम अपना आर क्यू दो, क्योंकि मास ऑफ अर्थ तो ये इतना ही होता है, तुमने भी इतना ही लिखा है। पर तुम्हारे पॉइंट पी के लिए आर बराबर आर ई है, तो आर की जगह पे तुमने रेडियस ऑफ अर्थ लिखा है। पर मेरे पॉइंट क्यू के लिए आर बराबर आर ई माइनस एच है, इसलिए इसलिए मैं अपने आर क्यू के जगह पे तो वही लिखने वाला हूं। तो इसलिए अब मैं एम ई बराबर ये लिख दूं 4/3 पाई रो, और आर क्यू के जगह पे जो है वो आर ई माइनस एच का होल क्यू लिखना नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार से यही डिफरेंट है, यही कॉन्सेप्ट है, दूसरा कुछ नहीं। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि देखिए सतह पे रहेंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इतना आएगा, लेकिन जब हम एच डेप्थ पे जाएंगे तो मास ऑफ अर्थ मेरा इतना हुआ है। तो 1 मिनट, ऐसे कंडीशन में पॉइंट क्यू पर मुझे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए, तो ऐसी ग्रेविटी को जीडी यानी कि डी फॉर डेप्थ कहें। यानी कि कौन सा केसेस है, डेप्थ का केसेस है, ये सरफेस का केसेस है, इसलिए मैंने जीएस लिखा। तो जस्ट इसका भी वही है कि कैपिटल जी लिखो, मास ऑफ अर्थ लिखो, और जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर दे दो, राइट। हमने भी वही किया। पर आप ध्यान से देखो ना, इसका आर तो आर ई माइनस एच है ना, तो एम ई देख रहे हो, एम ई वाला टोटल वैल्यू एम ई के जगह पे रख देंगे, राइट, रख दिया। और फिर नीचे भी तो आर के जगह पे लिखना पड़ेगा, आर ई माइनस एच का क्या करेंगे, स्क्वायर। यहाँ पे आर ई माइनस एच का क्यू है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ लिखोगे जी तो लिखोगे और एम ई के जगह पे लिख दोगे 4/3 पाई रो, राइट। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, आर ई माइनस एच का होल क्यू, राइट। और नीचे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर के जगह पे फिर लिखना पड़ेगा आर ई माइनस एच का स्क्वायर। वही बात है, यहाँ पे आर ई माइनस एच का पावर 3 है, आर ई माइनस एच का पावर 3 है। और नीचे क्या है, नीचे आप देख रहे हो कि आर ई माइनस एच का स्क्वायर है। तो फिर ये दो जो है यहाँ कट जाएगा, क्योंकि ये 3 जो लिखा गया है, तो है ना 3 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, वनली आर ई माइनस एच बच जाएगा। तो आपके पास जो है यहाँ पे जी डी यानी कि डेप्थ पे जी का जो वैल्यू आ रहा है वो किस रूप में आ रहा है, वो आ रहा है 4 है ना अपॉन 3 और कैपिटल जी पाई रो एंड आर ई माइनस एच, राइट। इतना आपको ये दिख रहा है डेप्थ पे जी का वैल्यू। इसको आप इक्वेशन 2 दे सकते हो। तो इस प्रकार से हमने अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में समझ के आसानी से सतह वाले केसेस के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाला, और सरफेस से एच डेप्थ अंदर जाके पॉइंट क्यू पर भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान निकाला, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग जल्दी से इसको नोट कर सकते हैं, ये है ना, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हमें कंपेयर करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि ये जो इक्वेशन 2 है इसमें आप इक्वेशन 1 से है ना भाग दे दो, डिवाइड कर दो। ऐसा करने से ये कट जाएगा, देख रहे हो ये सब सेम है, ये सेम कट जाएगा और बहुत ही सॉलिड और बहुत ही एक बेहतर इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, और जिससे आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ लोगे। तो राइट, इस प्रकार से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमको प्राप्त हो गया है। अब हम इसको मिटाते हैं और फिर 2 में 1 से भाग करा देंगे, जल्दी से हो जाएगा। तो पहला काम कर लिया हमने, दूसरा काम कर लिया, और थर्ड जो वर्क है वो क्या है, आप इसको ध्यान से देखोगे। तो थर्ड फेज में हमें क्या करना है,
इसको ध्यान से देखोगे, हमने क्या किया है कि इक्वेशन 2 में जो है ना, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 2 जो है वो जीडी का वैल्यू है। तो देखो हमने जीडी में डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से, यानी कि सरफेस वाले वैल्यू से। तो जो भी जीडी का भी आरएचएस है वो लिखना पड़ेगा क्या, 4/3 कैपिटल जी पाई रो इंटू आर ई माइनस एच। ओके, और फिर जीएस का जो भी वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो, 4/3 और कैपिटल जी पाई रो, और फिर क्या आर ई है। तो ये सब दिख रहा है ना, ये सब तो कट जाते हैं ना, तो आर ई माइनस एच बाई आर ई आते हैं। तो हमने देखा ऐसा आर ई है, इधर से भी आर ई निकालने कॉमन, तो कट जाएगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। पर कहोगे इधर आर ई है, इधर तो आर ई है ही नहीं, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं करना पड़ता। तुम देखो ना, आर ई माइनस एच है, हाँ ये तो सही है। अब मेरी इच्छा हुई कि आर ई को आर ई रहने देते हैं, अब एच में जो है ना आर ई से गुना भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, है ना। तो कोई फर्क, आर ई से आर ई कट जाएगा, एच का एच बचेगा, राइट। अब तुम देखो ना, ऊपर भी आ रही इधर भी आ रही, तो दोनों आ रही में से मैंने सोचा एक को कॉमन निकाल ले, राइट। यहाँ से निकलेगा तो 1 बच जाएगा, राइट। अब इसमें से जब आर ई निकाल लोगे ना तो ये तो एच बचेगा ना, और तुमने आर ई तो ऊपर से निकाला है ना, तो नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा ना। ओके, तो इस प्रकार से ये देख रहे हो ना तुम कि आर ई माइनस एच की जगह पे आर ई जब तुम कॉमन करोगे तो अंदर 1 माइनस एच बाई आर ई बचेगा। और फिर इस प्रकार से इसमें से हमने जो है आर ई माइनस एच की जगह पे इतना तो लिख ही लेना है अब। तो आर ई इंटू 1 माइनस एच बाई आर ई है, और डिवाइडेड बाई आर ई है, तो लो आर ई से आर ई कैंसिल हो जाता है ना। अब इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा जी डी बाई जी एस। ओके, तो इस प्रकार से जो है इतनी बातें जो है हमारे सामने आ जाती हैं। और फाइनली आप देखोगे कि जी डेफ्थ, यानी कि डेफ्थ वाले केसेस, ये जी सॉरी डी हो गया ना, ये जो है वो जीएस है, ये सरफेस वाला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। तो इस साइड में जाके क्या करेगा, वो गुना करेगा, राइट। तो ये जाके इधर गुना कर लेता है, जीएस इक्वल टू 1 माइनस एच अपॉन आर ई आप लिख लेते हो। इस प्रकार से आपको एक इक्वेशन मिल जाता है। आप यहां ध्यान दोगे कि ये जीएस क्या है, सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान है, और ये जीडी डेफ्ट केसेस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, राइट। आप ये जानते हो कि अगर मान लो किसी भी नंबर में अगर 1 से आप मल्टीप्लिकेशन करो, 1 से गुना करो, तो वो स्वयं प्राप्त हो जाएगा। जैसे 5 है तो 1 से उसमें मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आपका 5 आ जाना है, राइट। लेकिन वही 1 से बड़ी संख्या से उसमें मल्टीप्लाई करो, जैसे 1.2 से, तो 5 में 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा आपको, 6 मिल जाएगा। यानी कि 1 से बड़ी संख्या से, है ना, मोर देन 1, 1 से बड़ी संख्या से आप गुना करते हो तो रिजल्ट सेल्फ से ज्यादा मिलता है। और वही लेस देन 1 अगर 1 से छोटा कर दो, तो जैसे कि 5 में 0.8 से चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा ना, तो कम हुआ ना। तो वही कॉन्सेप्ट है। देखो ये सरफेस वाले वैल्यू में, है ना, एच बाई आर ई का वैल्यू कुछ तो कुछ होगा ना, तो 1 माइनस एच बाई आर ई, यानी कि सरफेस वाले वैल्यू में एक से छोटी, है ना, लेस देन 1, एक में से कुछ ना कुछ घट रहा है। सतह वाले सरफेस वाले जी के वैल्यू में से एक से छोटी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर डेप्थ वाले केसेस में, है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आ रहा है। इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कि डेप्थ के केसेस में जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू लेस देन छोटा होता है सरफेस वाले केसेस से। तो हम यूं कह सकते हैं, है ना, हम ये कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है डिक्रीज होता है डेप्थ के बढ़ने के साथ। ठीक है, गहराई जितनी बढ़ती जाती है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है उतना ही जो है वो कम होते जाता है। ठीक है, जितना गहराई, देखो एच, जितना एच बढ़ेगा ये वैल्यू 1 से उतना ही छोटा होगा, और ये वैल्यू 1 से टोटल उतना ही छोटा होगा ना ब्रैकेट वाला, तो ये जीडी का मान जीएस से उतना ही कम पड़ेगा।
तो इस प्रकार से जो है तीसरा फेज भी हमारा पूरा हो जाता है। तभी जो है इसमें एक छोटा सा एक और वर्क हो जाता है जिसको 4 नंबर हम कहते हैं, है ना। अगर कोई कहता है कि आप अर्थ के सेंटर पे चले जाओ और सेंटर पे बात करो, तो अब सेंटर की कोई बात करता है ना, तो उसके लिए हमें यहाँ लिख देना पड़ता है क्या, कि अगर आप जो है सेंटर ऑफ अर्थ की बात करते हो, पृथ्वी की केंद्र की बात करते हो, तो आपको H बराबर आर ई करना पड़ेगा। भाई क्यों H बराबर आर ई करना पड़ेगा, भाई क्यों नहीं करना पड़ेगा? ये आपका अर्थ है, हाँ भाई अर्थ है, ये आप सेंटर हो, ठीक है, ये आपका रेडियस है, तो रेडियस कितना, आर ई। अब आप सरफेस पे हो, आपको सेंटर पे आना है, तो सेंटर पे आने के लिए कितना आपको अंदर आना पड़ेगा, यानी कि आपका पूरा डेप्थ अर्थ के रेडियस के बराबर होगा, तब तो सेंटर मिलेगा। तो सेंटर पे अगर आप आना चाहते हो तो H बराबर आर ई होगा। तो इस कहता है कि सेंटर पे देखो G, और यहाँ पे लिख देते हैं C फॉर सेंटर। सेंटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है, तो भाई सेंटर पे तो ये तो डेप्थ का केस हुआ ना, और डेप्थ वाला तुम समझ रहे हो ना, तुम यहाँ लिख सकते हो कि ऐसा है सर जी कि डेप्थ पे जो है ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है सरफेस में 1 माइनस एच बाई आर ई से न प्राप्त होता है ना, एच बाई आर ई से न प्राप्त होता है। तो ऐसा है कि आप सेंटर की जब बात करोगे ना, तो जीएस तो ठीक है, अब इधर आ जाओ 1 माइनस एच, एच सेंटर के लिए एच क्या, कितना अंदर आना पड़ता है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो यहाँ पे लिखोगे रेडियस ऑफ अर्थ, एच के जगह पे लिखोगे आर ई, और आर ई तो आर ई है, बस गेम ओवर हो गया। आर ई से आर ई कट हो जाना है, 1 और 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बस यही से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाता है कि अर्थ पृथ्वी के सेंटर पे, पृथ्वी के केंद्र पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जीरो हो जाता है। कोई पूछता है कैसे, तो यहाँ आ जाओ, ये है रिलेशन डेप्थ के अंदर, अर्थ सरफेस से डेप्थ में जाओगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान सरफेस वाले वैल्यू में 1 माइनस एच बाई आर ई को मल्टीप्लाई करने से प्राप्त होता है। तो जब सेंटर पे जाओगे तो गहराई तुम्हारी पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, क्योंकि सरफेस से सेंटर के बीच की दूरी रेडियस होती है। और फिर डेप्थ वाले केसेस में एच के जगह पे जो है तुम्हें रेडियस ऑफ अर्थ लिखना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली है कि तुम्हारे अर्थ के सेंटर पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है इस क्लासेस में ये समझा कि अर्थ के सरफेस से डेप्थ की तरफ जाने पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, और किस प्रकार से घटता है, उसके पीछे क्या रीजन है, ये तमाम बातें आप लोगों को इसमें बताई गई है। अतः आप सभी लोग इसको ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि आपके सारे कमेंट्स को हम देखें, और जो भी आप लोग का सुझाव है तो इसके लिए भी वेलकम रहेगा। चलिए ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक।